सभी को गुड इवनिंग है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 25 नवंबर, मंडे। हम करने वाले हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस इंडेक्स की अकॉर्डिंग टू 920 एएम स्ट्रेटेजी। मतलब बैंक निफ्टी की एंड फिन निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू 920 एएम स्ट्रेटेजी। हर मंडे हम 920 एएम स्ट्रेटेजी के बारे में एकदम डिटेल वे में बात करते हैं, और ट्यूसडे से लेकर के फ्राइडे तक हम सिर्फ उसकी एनालिसिस करते हैं। आज है मंडे, तो आज हम डिटेल वे में बात करेंगे 920 एएम स्ट्रेटेजी के बारे में, और समझेंगे कि क्या क्या चीजें हमें देखनी चाहिए और कैसे हमें क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए अगर हम 920 एएम स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करने जा रहे हैं तो। चलिए, ऑलरेडी स्क्रीन मेरी शेयर्ड है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है, और ये रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ अपलोड होगा। ये रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड होगा डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। सेम डे पे वीडियो अपलोड हो जाता है। जैसे अभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो ये सेम डे पे आज ही अपलोड हो जाएगा कुछ ही देर में। तो आप देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप और भी वीडियोस देख सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो जितनी भी हमारी क्लासेस चलती हैं डेली बेसिस पे सुबह से लेकर शाम तक, वो सारे क्लास रिकॉर्डेड होते हैं, और वो सारे यहाँ पे अपलोड होते हैं डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं सारे वीडियोस। इसके साथ साथ आप मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है हर्ष केशरी इन्वेस्टिंग डैडी। मैं रोज अप्रॉक्स 12 बजे के आसपास लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करता हूँ। मार्केट में अपने पहले टिक से लेकर के 12 बजे तक में क्या क्या सिनेरियोज बने हैं, उन सिनेरियोज में कहाँ से हमें सेफ ट्रेड मिला, कहाँ से हमें रिस्की ट्रेड मिला, और 12 बजे के बाद अब कहाँ से सेफ ट्रेड मिलेगा, क्या क्या सिनेरियोज बन सकते हैं, और कहाँ से रिस्की ट्रेड मिलेगा, ये सारी बातें मैं बताता हूँ इस रिकॉर्डेड वीडियो में लाइव मार्केट एनालिसिस में। तो आप ये फॉलो कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं रोज लाइव मार्केट एनालिसिस देखने के लिए। इसकी लिंक मैंने ऑलरेडी आपको चैट सेक्शन में दे दी है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है 920 एम पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज हम बात करेंगे डिटेल वे में। तो मैं आपको यहां समझाने से अच्छा है ओपन कर लेता हूं एक्सेल शीट, और हम बात करते हैं एक्सेल शीट पे। पिछले मंडे हमने बात की थी इन कुछ पॉइंट्स पे जो कि रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं 920 एम स्ट्रेटेजी पे। तो ये जो सारे रूल्स लिखे हुए हैं, इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और जिसको जो भी डाउट है वो चैट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं मैं आपको वो समझाने की कोशिश करूंगा। जिनको जो भी नहीं समझ में आएगा वो चैट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू 920 एएम स्ट्रेटेजी, अगर हम नाइन पहले तो मैं आपको ये बता दूं 920 एएम स्ट्रेटेजी है किसके लिए। 920 एएम स्ट्रेटेजी उनके लिए है जिनको भी शिफ्टिंग्स नहीं समझ में आती है, या फिर जो भी अपनी थ्योरी है अभी उनको क्लियर नहीं हुई है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 अभी उनको क्लियर नहीं हुई है। जो भी लोग नए हैं या जो भी लोग पुराने भी हैं, जो भी लोग पुराने हैं उनको भी अगर शिफ्टिंग इतना क्लियर नहीं होता है, वीकनेस समझ में नहीं आता है, तो वो 920 एएम स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं, और सिंपल वे में सिंपल तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए 920 एएम स्ट्रेटेजी अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो। पहला जो हमारा स्टेप है 920 एएम स्ट्रेटेजी में, पहले चीज तो ये है कि वी डोंट हैव टू सी वीकनेस और शिफ्टिंग्स। मतलब अगर हम 920 एएम स्ट्रेटेजी फॉलो करने जा रहे हैं तो वीकनेस या शिफ्टिंग हमें नहीं देखनी है। वीकनेस या शिफ्टिंग का मतलब, अगर रेसिस्टेंस कहीं से भी कहीं तक वीक टुवर्ड्स टॉप है, या कहीं से भी कहीं तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है, या फिर सपोर्ट कहीं से भी कहीं तक वीक टुवर्ड्स टॉप है, या फिर कहीं से कहीं तक भी वीक टुवर्ड्स बॉटम है,
हमें उस वीकनेस को कंसिडर नहीं करना है। सपोज यहां अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे, यहाँ दिखाता हूं आपको। यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारा वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स बॉटम है 24,300 से 24,500 तक। यहाँ पर 500 पर। तो हमें इस जो वीकनेस है, इस वीकनेस को हमें कंसिडर नहीं करना है। ये जो वीकनेस आपको दिख रही है वीक टुवर्ड्स टॉप, इस वीकनेस को हमें कंसिडर नहीं करना है। या फिर अगर ये वीक टुवर्ड्स बॉटम दिख रहा है 24,300 से 24,200 पर, तो इस वीकनेस को भी हमें कंसिडर नहीं करना है। कुछ भी अगर मान लीजिए ये वीकनेस दिखा रहा है और ये शिफ्ट भी हो जाए, तो उसको हमें कंसिडर नहीं करना है। यहां तक सारे लोगों को क्लियर है? एक बार चैट सेक्शन में मुझे बताएं, ये पॉइंट सबको क्लियर है कि वीकनेस किसको कंसिडर, वीकनेस और शिफ्टिंग कंसिडर नहीं करना है? यहां तक किसी को भी कोई डाउट है? जितने लोग भी यहाँ पे हैं, नहीं हुआ क्लियर? ठीक है, अभिषेक जी अनम्यूट करें। अभिषेक सिंह जी अनम्यूट करें, अनम्यूट की हेलो। रिक्वेस्ट है। जी बताएं। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग सर, बताएं। सर यहाँ पे अभी जो सिनेरियो है आप जो बता रहे हैं, तो ये रेसिस्टेंस जो है 24,300 पे है, जो आएगा वैल्यू उसी को मानेंगे। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर आपको ये, जैसे यहाँ दिख रहा है वीक टुवर्ड्स टॉप 24,300 से 24,500। वो तो दिख रहा है सर, लेकिन ओआई भी तो वीक टुवर्ड्स बॉटम में है। ठीक है, अरे मैं एक बात कर रहा हूँ, मान लीजिए ये नहीं होता वीक टुवर्ड्स बॉटम। मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर वीकनेस यहाँ तक रहता, हाँ। तो हम इस वीकनेस को कंसिडर नहीं करते। अगर हम 9:20 AM स्ट्रेटेजी पे काम करने जा रहे हैं तो। अच्छा, तो 920 के लिए 100% शिफ्ट देखेंगे ना, किधर है दोनों हाँ, साइड। सिर्फ जहां पे 100% है, हम्म। सिर्फ हमें वही देखना है। अगर यहाँ पे 100% है, तो हमें यही देखना है। अच्छा, जिस साइड मतलब पहले वैल्यू टच कर गया उधर ही का मतलब ट्रेड नहीं लेना है। नहीं, मैं अभी वहां तक गया ही नहीं ना। मैं तो सिर्फ अच्छा, इतना कह रहा हूँ समझ कि गया। वीकनेस नहीं देखनी है। ठीक ठीक है सर। ठीक है, उसके आगे मैं समझा रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा वो। ठीक है, अभी के सिनेरियो से तो मैं समझ गया हूँ। यहाँ पे 24,300 पे दोनों तरफ 100% है, अगर बस ये जहां पे सिनेरियो है। स्ट्रांग है वही देखना है। ठीक। ठीक है। ठीक है, कंटिन्यू करिए सर। ओके, चलिए। पहला स्टेप यहाँ पे क्या लिखा था? पहला स्टेप यहाँ पे लिखा था, वी डोंट हैव टू सी वीकनेस और शिफ्टिंग। अब अगला स्टेप क्या लिखा है? अगले ही स्टेप में हमारा ये लिखा है, ओनली वी हैव टू सी हिस्टोरिकल डेटा एट 9:20 AM और 9:21 AM। सिर्फ और सिर्फ हमें हिस्टोरिकल डेटा देखना है। 9:20 पे या फिर 9:21 पे, कोई भी देख सकते हैं। इसका रीजन भी अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, कोई भी हम लोग देख सकते हैं। और उसमें भी क्या देखना है? उसमें ये देखना है कि एट विच स्ट्राइक प्राइस सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस इज। मतलब 9:20 पे या 21 मिनट पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ पे है, हमें ये चीज देखना है। चलिए, ये मैं बताता भी रहता हूँ। और निफ्टी का लाइन इसके अकॉर्डिंग ड्रॉ भी मैं करता रहता हूँ। वी डोंट हैव टू सी शिफ्टिंग और वीकनेस, एंड वी हैव टू सी हिस्टोरिकल डेटा एट एट 9:20 AM। तो चलिए, यहाँ मैं हिस्टोरिकल डेटा खोल लेता हूँ। यहाँ मैं हिस्टोरिकल डेटा खोल लेता हूँ। हिस्टोरिकल डेटा, कुछ भी शिफ्टिंग्स हमें नहीं देखनी है, कहाँ वीकनेस है, कहाँ क्या है, कुछ भी नहीं देखना है। बस सीधा हमें, अगर हम 9:20 के स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हैं, तो आ जाना है हमें 9:20 पे। ठीक है, 9:20 पे आ गए। अब मैं 9:20 या 21 मिनट, वहां मैंने क्यों लिखा है वो भी मैं बताता हूँ।
मैंने इसलिए वहां पे लिखा है 9:20 AM और 9:21 AM, क्योंकि ऐसा कभी हो सकता है, कभी, कि 9:20 पे जो रेसिस्टेंस है वो यहाँ पे रहे और 9:21 पे यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। तो अगर 9:21 पे यहाँ पे शिफ्ट हो जा रहा है तो हम यही वैल्यू लेंगे फिर। लेकिन अभी फिलहाल 9:20 या 21 पे यहाँ शिफ्ट नहीं हो रहा है, यहाँ 96% ही है। इसलिए हम जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस मानेंगे वो मानेंगे 24,000 पे सपोर्ट और 24,500 पे रेसिस्टेंस। यहां तक सारे लोगों को क्लियर है? 24,000 पे सपोर्ट एंड 24,500 पे रेसिस्टेंस। क्यों हम मान रहे हैं दोनों 24,000 और 24,500 पे? क्योंकि यहाँ हमारा रूल है वही 9:20 AM स्ट्रेटेजी का, कि ओनली वी हैव टू सी हिस्टोरिकल डेटा एट 9:20 AM और 9:21 AM, at which strike price सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस इज। ठीक है, ये सेकंड स्टेप तक सभी को क्लियर है? सपोर्ट और रेसिस्टेंस सेकंड स्टेप तक सभी को क्लियर है? सपोर्ट हमारा होगा 24,000 पे और रेसिस्टेंस हमारा होगा 24,500 पे, अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। चलिए, यहां तक सभी को क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्टेप हमारा है, फोर मैजिकल लाइंस विल बी EOS, EOR, EOS-1 एंड EOR+1। जो हमारी फोर मैजिकल लाइन रहेगी अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी, उसमें जो हमारी फोर मैजिकल लाइन रहेगी वो रहेगी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1। ये हमारी फोर मैजिकल लाइन रहेगी। तो इसके अकॉर्डिंग चलिए अब हम फोर मैजिकल लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हमारा था EOS, मतलब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट यहाँ पे है 24,000 पे, तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू देख लेते हैं क्या आ रही है। ये वैल्यू आ रही है 23,954। क्या मैंने यहाँ पे वही वैल्यू ड्रॉ की है? देख लेते हैं। यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट वैल्यू आ रही है 23,954 और यहाँ मैंने लाइन ड्रॉ किया है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो 23,954। वही वैल्यू यहाँ पे आ रही है और वही लाइन मैंने ड्रॉ भी किया है। ये हमारी हो गई एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की लाइन। इसको नाम दे देते हैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। ये हमारा हो गया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। अब दूसरी लाइन हमने देखी थी एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस हमारा कहाँ पे है? ये है 24,500 पे। वैल्यू क्या आ रही है? इसकी वैल्यू आ रही है 24,485। 24,485। क्या मैंने यहाँ वही वैल्यू ड्रॉ की है? 24,485। सर, 1 min पॉइंट बहुत डिफरेंस है। मैं समझा नहीं। 1 पॉइंट, हाँ हो सकता है वो पॉइंट्स का डिफरेंस हो, उसमें ग्रीक्स के वजह से, इसलिए हो सकता है डिफरेंस। अभिषेक सिंह जी, कोई बात नहीं, जो पॉइंट आए, जो वहां पे वैल्यू आएगी वही लेंगे। चलिए, यहाँ पे क्या देखा था हमने? 485। यहाँ भी 485 वैल्यू आ रही थी और हमने 485 की ही लाइन भी ड्रॉ की है। इसको भी नाम दे देते हैं एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस है ये। चलिए, ये दो लाइन तो हमारे पास हो गई। तीसरी और चौथी लाइन हमने क्या देखी थी, यहाँ पे देख लेते हैं। फोर मैजिकल लाइंस विल बी EOS, EOR। ये दो लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब दो लाइन हमें ड्रॉ करनी है EOS-1 और EOR+1 की। तो अब ये भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। देख लेते हैं। पहले EOS-1 देख लेते हैं। EOS-1 क्या आ रही है वैल्यू? पहले तो स्ट्राइक प्राइस कौन सी हो जाएगी? EOS है 24,000 पे,
तो EOS-1 हो जाएगा 23,950 पे। वैल्यू आ रही है 23,906। क्या मैंने वही लाइन ड्रॉ की है EOS-1 की? ठीक है। 6 की वैल्यू आ रही थी, मैंने 4 की लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू। यहाँ से मैंने 50 पॉइंट्स माइनस कर दिया, 54 से 50 पॉइंट्स माइनस कर दिया, तो वही वैल्यू आई। 2 पॉइंट का डिफरेंस है, चलेगा, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ वैल्यू आ रही है 906 और मैंने ड्रॉ किया है 904। ये हमारा है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1। चलिए, ये तीसरी लाइन हो गई। चौथी लाइन हमारी कौन सी थी? 3 लाइन हमारी हो गई। एक एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, दूसरी एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, तीसरी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, चौथी हो जाएगी एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1 की। वैल्यू देख लेते हैं। वैल्यू आ रही है 24,534। क्या मैंने वही लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे? 534 की वैल्यू आ रही है। मैंने राउंड ऑफ में 535 की वैल्यू पे ड्रॉ की है लाइन। ये है एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, नाम दे देते हैं एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1। चलिए, ये हमारे पास 4 लाइंस हो गई। ये सभी को क्लियर हुआ 4 लाइन? EOR+1, EOR, EOS और EOS-1, ये सभी को क्लियर हुआ यहां तक? यहां तक किसी को कोई भी डाउट? चलिए, यहां तक सभी को क्लियर है। नो डाउट, ठीक है, सभी को क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। 4 मैजिकल लाइंस हमने ड्रॉ कर ली है। यूएस नीचे है तेज कुमावत जी, देखिए ना। ये देखिए ना, यूएस एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1, और ये एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस सामने ही तो है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे देखिए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमारा यहाँ पे है 24,000 पे। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं। अब 4 मैजिकल लाइंस हमारी हो चुकी है यहाँ पे। अब उसके आगे देखते हैं। 4 मैजिकल लाइन मतलब यहाँ तक हो चुका है। अब यहाँ लिखा है EOS एंड EOR विल बी ऑलवेज रिस्की। मतलब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस हमेशा रिस्की रहेगा अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी। चलिए, यहाँ पे रिस्की इसको लिख भी देते हैं, EOR रिस्की। EOR हमारा रिस्की है अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी, और EOS भी रिस्की है अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी। चलिए, ये हमने देख लिया, यूएस और EOR रिस्की है 920 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा है EOS -1 एंड EOR+1 विल बी ऑलवेज सेफ। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1 हमेशा हमारे लिए सेफ है अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी। चलिए, लिख भी देते हैं वहां। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस सेफ है, सेफ है ये, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 भी सेफ है। चलिए, ये दोनों सेफ हो गया। EOR EOS रिस्की, EOR+1 EOS-1 सेफ अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी।
चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। यहां तक तो हमने देख लिया, यूएस यूआर प्लस वन विल बी रिस्की। अब इफ वी आर डूइंग ट्रेड एट ईओएस, जो कि हमारे लिए रिस्की है, अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं रिस्की वैल्यू पे, मतलब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे जो कि रिस्की है, देन वी हैव टू डू एवरेजिंग एट ईओएस -1। अगर किसी ने ट्रेड लिया है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे जो कि वैल्यू आ रही है 23,954, अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया है तो उनको, किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया है रिस्क वैल्यू पे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे, और उनके अगेंस्ट मार्केट आ जाता है और आ जाता है यहाँ पे यूएस -1 पे जो कि सेफ है। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ले रहे हैं ट्रेड, तो जब मार्केट ऊपर जाएगा तभी आपको प्रॉफिट होगा, जब नीचे जाएगा इसका मतलब आपके अगेंस्ट मार्केट जा रहा है, आपको लॉस होगा। तो अगर मार्केट अगेंस्ट आपके जा रहा है और अगेंस्ट जाते जाते EOS -1 पे आ जा रहा है मार्केट, जो कि हमारे लिए सेफ वैल्यू है, तो यहाँ पे हमें एवरेजिंग करनी है, ना कि हमें यहाँ पे अपना ट्रेड यहाँ स्टॉप लॉस बुक कर लेना है। किसी ने अगर रिस्की ट्रेड लिया है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, तो उनको एवरेजिंग करनी है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे, ना कि उनको यहाँ पे स्टॉप लॉस बुक करना है। ठीक है, सीधा अगर अगेंस्ट आपके मार्केट यहाँ पे आ जा रहा है तो यहाँ इस वैल्यू पे आपको एवरेजिंग करनी है। ठीक है, ये पॉइंट सबको क्लियर है। अगर आप रिस्की ट्रेड ले रहे हैं तो सेफ वैल्यू पे जाते जाते आपको एवरेजिंग जरूर से करनी है, अगर आप 9:20 AM स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं तो। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। यूएस का तो हमने देख लिया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इफ वी डू नॉट हैव कैपेसिटी टू डू एवरेजिंग, अगर हमारी कैपेसिटी नहीं है EOS-1 पे एवरेजिंग करने की, अगर हमारी क्षमता नहीं है EOS-1 पे एवरेजिंग करने की, तो हम रिस्की ट्रेड नहीं लेंगे, हम सीधा ट्रेड लेंगे अपने सेफ वैल्यू से जो कि है EOS-1। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर हमारी क्षमता नहीं है, अगर हम एक लॉट पे ही सिर्फ ट्रेड करते हैं, तो हमें सीधा EOS-1 पे ट्रेड करना है जो कि सेफ वैल्यू है। अगर हम दो लॉट पे करते हैं तो हम कर सकते हैं कि एक लॉट हम अपने रिस्क की वैल्यू पे ले लें, दूसरा लॉट जब EOS-1 पे मार्केट आए तब हम ले वहां पे, ऐसा भी हम कर सकते हैं। लेकिन किसी की कैपेसिटी होती है, किसी की कैपेसिटी नहीं होती है। अगर जिनकी कैपेसिटी नहीं है एवरेजिंग करने की, या फिर जो एवरेजिंग नहीं करना चाहते हैं, सीधा वो चाहते हैं कि हम सेफ ट्रेड ले सेफ वैल्यू पे, तो उनको सीधा EOS-1 पे ही ट्रेड लेना है जो कि हमारा सेफ वैल्यू है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है। सेम चीज यूआर के साथ भी है। इफ वी डू नॉट हैव कैपेसिटी टू डू एवरेजिंग, then we have to take trade from EOR+1। अगर हमारी कैपेसिटी नहीं है एवरेजिंग करने की, तो हमें सीधा EOR+1 से ट्रेड लेना है जो कि सेफ वैल्यू है। और किसी ने अगर EOR से ट्रेड लिया है, किसी ने अगर EOR से ट्रेड लिया है और उनके अगेंस्ट ऊपर मार्केट चल जाता है, यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो उनके अगेंस्ट मार्केट चल जाता है EOR+1 पे, तो उनको यहाँ से एवरेजिंग करनी है। अगर किसी ने रिस्की ट्रेड लिया है तो उनको यहाँ एवरेजिंग जरूर करनी है, वो कंपलसरी है। अगर कोई एवरेजिंग नहीं कर पाते हैं, जिसकी क्षमता नहीं है, जिसकी कैपेसिटी नहीं है, जिसका मन नहीं करता है, वो सीधा अपने सेफ वैल्यू का वेट कर सकते हैं
और सेफ वैल्यू पे आने के बाद वो सीधा अपना यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो कि UR+1 है, सेफ वैल्यू। यहां तक सारे लोगों को क्लियर हुआ ये पॉइंट तक? पॉइंट नंबर 8 तक सारे लोगों को क्लियर हो गया? एक बार चैट सेक्शन में मुझे बताएं, किसी को कोई भी डाउट है पॉइंट नंबर 8 तक? ये जो मैं आपको बता रहा हूँ यही चीजें हमें अप्लाई करनी है निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, और फिन निफ्टी में भी। ठीक है, 8 नंबर मैं फिर से बता देता हूँ। इफ वी डू नॉट हैव कैपेसिटी, जो मैं यूएस वाला बताया ना, सेम उसका अपोजिट ही है। सपोज अगर किसी ने ट्रेड लिया है अपने एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से, सपोज किसी ने ट्रेड लिया है एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस पे, ये रिस्की वैल्यू है हमारे लिए। तो अगर ऑब्वियस सी बात है यहां से ट्रेड लेंगे, पुट का ट्रेड लेंगे एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से। भाई कॉल का तो ट्रेड लेंगे नहीं आप। क्या आप कॉल का ट्रेड लेंगे क्या अभिषेक सिंह जी यहां से? सुमन जी, फोर मैजिकल लाइन वर्जन 24 में ड्रॉ होता है अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरी, लेकिन ये मैं फोर मैजिकल लाइंस बता रहा हूं अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो यहां से हम पुट का ही ट्रेड लेंगे एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से। तो यहां से जब नीचे जाएगा तभी हमें प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर इन केस हमारे अगेंस्ट मार्केट जाता है, ऊपर मार्केट जाता है और UR+1 पे चल जाता है मार्केट, तो हमें यहाँ पे एवरेजिंग करनी है, ना कि हमें यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस बुक करना है। यहाँ पे हमें जरूर से एवरेजिंग करनी है अगर हमने रिस्की ट्रेड यहाँ से लिया है UR से। तो स्ट्रांग रहेगा तो भी यू आर रिस्की, अरे कुछ भी, मैंने शुरुआत में मैंने ये पहला पॉइंट आपको क्या बोला? मैंने यहाँ पहला पॉइंट क्या लिखा है? वी डोंट हैव टू सी वीकनेस और शिफ्टिंग, ओनली वी हैव टू सी हिस्टोरिकल डेटा एट 9:20 AM और 9:21 AM, एट विच स्ट्राइक प्राइस सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस इज। बस इतनी सी बात मैंने लिखी है भाई, क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? हाँ, कुछ भी नहीं देखना है, वीकनेस वगैरह कुछ भी नहीं देखना है। सिर्फ हमें देखना है कि 9:20 पे कहाँ हमारा सपोर्ट है और कहाँ हमारा रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस और सपोर्ट की वैल्यू हमें देख लेनी है और वो लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1, जो भी स्ट्राइक प्राइस है उसकी वैल्यू देख के लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की जो भी वैल्यू है वो वैल्यू देख के हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमारा रिस्क की वैल्यू हो जाएगा, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1 हमारा सेफ वैल्यू हो जाएगा। अगर 9:20 छूट जाए तो कैसे देखे? अरे भाई हिस्टोरिकल डेटा में आके देखिए। अब ये चीजें बच्चों की तरह मैं आपको क्या बताऊं, हिस्टोरिकल डेटा में इसीलिए बनाया है ना, हिस्टोरिकल डेटा देखने के लिए। अगर आप 3 बजे भी आ रहे हैं तो हिस्टोरिकल डेटा देख सकते हैं। अगर मैं अभी 5:45 हो रहा है, अगर मुझे अभी देखना है कि उस टाइम क्या था, तो मैं हिस्टोरिकल डेटा देख लूंगा। और ये ट्रेड कब से कंप्लीट हो जाना चाहिए बता रहा हूँ रोहित जी, उस पे आ रहा हूँ। ये मैं बता रहा हूँ, अभी मैं उस पॉइंट पे आया नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ वो। एजाज जी, आपको ये क्लियर हो गया? हिस्टोरिकल डेटा में आपको 9:20 AM का देख लेना है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंग आपको ड्रॉ कर लेना है लाइन। अब वो आप 9:22 पे भी देख सकते हैं, और अभी 5:45 हो रहे हैं, अभी भी आप देख सकते हैं बैक टेस्टिंग के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप हमने 8 तक देखा, अब 9 देखते हैं। 9 हमारा है, अब हम आ जाते हैं स्टॉप लॉस पे। ये 9 हमारा। अब हम आ जाते हैं स्टॉप लॉस पे। स्टॉप लॉस ऑफ EOS एंड EOS-1 विल बी सेफ। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ
सपोर्ट -1 का जो हमारा स्टॉप लॉस है वो सेम रहेगा। और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 का जो हमारा स्टॉप लॉस है वो भी सेम रहेगा। मतलब यूएस -1, यहां मैं आप दिखाऊं तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 का जो हमारा स्टॉप लॉस है वो एक ही रहेगा। अगर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो कि रिस्क की वैल्यू है, और मार्केट नीचे आ जाता है, तो उसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा ये मैं अभी बताता हूं। लेकिन ये समझ लीजिए कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 का जो भी स्टॉप लॉस रहेगा वो एक ही रहेगा। कहाँ रहेगा अभी मैं ये बताता हूँ। मार्केट आज अपने वैल्यू पर आई ही नहीं जी, इंद्रजीत जी वैल्यू पे नहीं आई। सर आप एक दिन अच्छे से पूरा एलटीपी का रूल बता दीजिए, आप बहुत अच्छे से बताते हैं। ठीक है पुष्पम कुमारी जी, मैं बता दूंगा, फिलहाल अभी जो मैं बता रहा हूँ वो समझ लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर हो गया हमें कि जो यूएस -1 का स्टॉप लॉस रहेगा वो एक है, और जो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का जो भी स्टॉप लॉस रहेगा वो एक ही रहेगा। क्या रहेगा अब देखते हैं आगे। यहाँ पे 11 पॉइंट पे, फॉर यूएस एंड EOS -1, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 के लिए जो भी वो रहेगा स्टॉप लॉस वो रहेगा EOS -2 -10 to 15 points in 10 to 15 points extra in फिन निफ्टी एंड निफ्टी। चलिए यहाँ पे लिखा है फॉर यूएस एंड EOS -1 SL विल बी EOS -2 -10 to 15 points। देख लेते हैं यहाँ पे, देख लेते हैं यहाँ पे यूएस और EOS -1 का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा EOS -2 -15 पॉइंट्स। 10 to 15 पॉइंट्स लिखा है तो हम 15 पॉइंट्स लेके चलते हैं। अब यहाँ यूएस -2 की वैल्यू, यूएस माइनस कौन सी स्ट्राइक प्राइस होगी पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ। यूएस हमारा है 24,000 पे, यूएस -1 हमारा हो जाएगा 23,950 पे, EOS -2 हमारा हो जाएगा 23,900 पे। देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है। वैल्यू आ रही है 23,855। 54.9 है, इसको राउंड ऑफ में 55 ले लेते हैं। अब और क्या लिखा था, इससे भी -15 पॉइंट्स एक्स्ट्रा में माइनस करना है। मतलब EOS -2 तो है, ये तो हमारा है, लेकिन इससे भी 15 पॉइंट नीचे हमें लेना है। ईयूएस में 15 पॉइंट नीचे लेना है, ईओआर में 15 पॉइंट ऊपर लेना है। तो अभी हम यूएस की बात कर रहे हैं तो यहां से 15 पॉइंट नीचे ले लेते हैं। यहाँ वैल्यू आ रहा है 23,855। इसमें से 15 पॉइंट्स अगर हम और माइनस कर देंगे तो हमारा वैल्यू यहाँ आ जाएगा 23,840। वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। क्या मैंने यहाँ वही वैल्यू ड्रॉ की है? यहाँ मैंने ड्रॉ की है वैल्यू 34। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैंने ड्रॉ की है। यहाँ मैं 40 ही कर देता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ मैं 40 कर देता हूँ। 40। और इसको मैं लिख देता हूँ SL फॉर EOS एंड EOS -1। सपोज जिन्होंने भी यहाँ पे ट्रेड लिया है यूएस पे, जो कि रिस्क की वैल्यू है, अगर उनके अगेंस्ट मार्केट आता है नीचे,
तो उनको US-1 पे एवरेजिंग करनी है। और अगर किसी ने ट्रेड नहीं किया है रिस्की पे, तो उनको यहाँ सेफ से ट्रेड करना है। अगर आपने यहाँ से ट्रेड किया है या फिर यहाँ से ट्रेड किया है और उसके बाद भी अगर मार्केट आपके अगेंस्ट आ जाता है, यहाँ पे US-2 -15 पॉइंट्स, जो कि वैल्यू आ रही है यहाँ पे 23,840, तो यहाँ पे इस वैल्यू पे सिंपली हमें अपना स्टॉप लॉस काट के मार्केट से बाहर हो जाना है। इस उम्मीद में नहीं बैठे रहना है कि चलो थोड़ा सा और नीचे आए तो हम देखेंगे फिर। एकदम स्ट्रिक्ट हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, उससे अधिक स्टॉप लॉस हम नहीं रख सकते। यहाँ पे ये हमारा एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। और यूआर का देख लेते हैं। यहाँ पहले पॉइंट्स देख लेते हैं। यूएस का तो हमने ड्रॉ कर लिया। अब यूआर का देखते हैं। अभी मैं 12th वाला पॉइंट स्किप कर रहा हूँ, जब ये हम बैंक निफ्टी पे आएंगे तो इसको हम देखेंगे। 12th वाला पॉइंट स्किप कर रहा हूँ, सीधा मैं 13 वाले पॉइंट पे आ रहा हूँ। For EOR and EOR +1, SL will be always EOR +2 plus 10 to 15 points extra in Nifty and Fin Nifty. यहाँ पे हमने देखा था यूएस -2 ले रहे थे और -10 to 15 पॉइंट्स एक्स्ट्रा ले रहे थे। लेकिन ईओआर में हमें माइनस नहीं करना है, ईओआर में हमें प्लस करना है। ईओआर +2 और +10 to 15 पॉइंट्स एक्स्ट्रा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है। यहाँ पे यू आर हमारा है एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस 24,500, यू आर +1 हो जाएगा 24,550 और यू आर +2 हो जाएगा 24,600। वैल्यू देख लेते हैं। वैल्यू आ रही है 24,581 के आसपास, या 80 ही ले लेते हैं। अब ये 580 आ रही है, तो इसमें हमें 15 पॉइंट्स एक्स्ट्रा प्लस कर देना है। इसमें हम 15 पॉइंट्स एक्स्ट्रा प्लस कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 595 या फिर 6, जो भी वैल्यू आए। यहाँ पे मैंने क्या ड्रॉ किया है, 5। ठीक है, मैंने 605 किया है, बट यहाँ मैं आप लोगों के लिए 596 कर देता हूँ, जो वहाँ वैल्यू एग्जैक्ट आ रहा है। और इसको मैं लिख देता हूँ SL फॉर EOR and EOR +1। चलिए, ये सभी को क्लियर है 920 स्ट्रेटेजी। अगर आज हम 920 स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग देखें, तो आज हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिला है 920 एम स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग निफ्टी में। कोई भी आज ट्रेड नहीं मिला है। सिर्फ और सिर्फ मार्केट बीच में ही कंसोलिडेशन मोड पे रह गया। कोई भी ट्रेड नहीं मिला है। अच्छा, एक चीज और, मैंने यहीं तक लाइन क्यों ड्रॉ की है, मैंने पूरे दिन की लाइन क्यों नहीं ड्रॉ की है, वो भी हम देखते हैं आगे। अगर मैं एक्सेल शीट शेयर करूं तो उसमें लिखा होगा। अच्छा, इसमें नहीं लिखा है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि अगर 920 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, अगर 920 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमें 11:30 बजे तक, 11:30 भी नहीं, अगर हमें 11 बजे तक एंट्री नहीं मिलती है 920 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, तो हम 11 बजे के बाद फिर 920 AM स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करेंगे। ये जो भी हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हमने बनाया है, फिर इसके अकॉर्डिंग हम नहीं चलेंगे। इसको हम फिर छोड़ देंगे एज इट इज। जो लाइन हमने ड्रॉ की है उस लाइन को एज इट इज हम छोड़ देंगे। फिर हम जो जो भी ड्रॉ की है उसके अकॉर्डिंग हम नहीं ट्रेड लेंगे। सपोज हमने 11 बजे तक लाइन ड्रॉ की है और 1 बजे हमें मार्केट मिलता है अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस कहीं पे भी, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे। अगर हमने 11 बजे तक एंट्री नहीं ली है इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, तो हम इस स्ट्रेटेजी में फिर ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है।
सर ऐसे तो 100.2, हाँ, एसएल हो जाएगा रोहित राजपूत जी, ऑब्वियसली हो जाएगा। अगर आप यूआर या यूएस से देखेंगे तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो ज्यादा पॉइंट्स का हो जाएगा। और अगर आप यूआर+1 या यूएस-1 से देखेंगे तो आपका जो ट्रेड है वो, जो एसएल है वो कम पॉइंट का एसएल रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। अब हम आते हैं, अच्छा टारगेट भी मैं बता दूं, टारगेट हमेशा एक डाइवर्जन का रहेगा। चाहे आप बैंक निफ्टी कर रहे हो, निफ्टी कर रहे हो, या फिर निफ्टी कर रहे हो, टारगेट हमेशा एक डाइवर्जन का ही रहेगा, उससे ज्यादा टारगेट नहीं रहेगा, हमेशा एक डाइवर्जन का टारगेट रहेगा। चलिए अब हम आ जाते हैं, ये हमने देख लिया अब निफ्टी, अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। और जो हमने निफ्टी में फॉलो किया था स्ट्रेटेजी, सेम स्ट्रेटेजी हम यहाँ भी फॉलो करते हैं। हिस्टोरिकल डेटा अपने पहले स्टेप से खोल लेना है। बैंक निफ्टी हिस्टोरिकल डेटा खुल गया, 9:20 पे हमें देख लेना है, 20 या 21 जो भी देख ले, 20 या 21 पे यहाँ देखेंगे तो सेम ही है हमारा सपोर्ट या रेसिस्टेंस। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एक ही जगह पे है जो कि 52,000 पे है। वैल्यू देख लेते हैं, वैल्यू आ रही है 51,950, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की पहली फोर मैजिकल लाइंस में से हमारा जो पहला लाइन होगा वो होगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का, जो कि वैल्यू आ रही है 950। क्या मैंने 950 की वैल्यू ड्रॉ की है? ठीक है, मैंने 950 की वैल्यू ड्रॉ की है, 51,950 की वैल्यू ड्रॉ की है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो की है, को नाम दे देते हैं हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमारा रिस्की रहता है अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी। कॉल करते हैं क्लास में, कॉल करते हैं क्लास में। जी चलिए, ये यूएस हमारा रिस्की हो जाएगा। अब दूसरा हमारा मैजिकल लाइन कौन सा हो जाएगा? दूसरा हमारा मैजिकल लाइन हो जाएगा एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की वैल्यू ब्रेकआउट आ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस प्लस की वैल्यू देख सकते हैं क्या आ रही है, क्योंकि लाइन तो हमारा यूएस-1 और यूआर+1 रहेगा। यूआर+1 की भी वैल्यू यहाँ पे ब्रेकआउट आ रही है, तो अब बताइए आप लोग मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, कोई बता सकता है क्या? यहाँ पे क्या हमें करना चाहिए अगर यूआर और यूआर+1 की वैल्यू अगर ब्रेकआउट आ रही है तो? नहीं सुमन जी, वेट नहीं करना है, वेट क्यों करेंगे फोर मैजिकल लाइन के लिए? वेट हमें नहीं करना है यहाँ पे, सिंपली हमें क्या करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। बैंक निफ्टी में हमारा जो डाइवर्जन होता है वो होता है 100 पॉइंट्स का। अगर हम गैप देखेंगे एक डाइवर्जन का, तो 800, 900, 52,000, 100, 200, मतलब जो डाइवर्जन है वो 100 पॉइंट्स का रहेगा। तो जहां भी वैल्यू आ रही है वहां पहले हम देख लेंगे, वैल्यू हमारी आ रही है यूआर+2 पे, यूआर पे भी वैल्यू नहीं आ रही है, यूआर+1 पे भी वैल्यू नहीं आ रही है, सीधा वैल्यू आ रही है यूआर+2 पे, जो कि वैल्यू आ रही है 52,241। तो हम क्या करेंगे, अगर ये +2 है, 2 है, तो हम यहाँ से 200 पॉइंट माइनस कर देंगे इसके एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस के लिए। क्यों 200 पॉइंट माइनस करेंगे? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो गैप है स्ट्राइक प्राइस के बीच वो 100 का है, और उस पे माइनस कर देंगे 200 पॉइंट। तो यूआर+1 की वैल्यू आ रही है 52,241, तो यूआर की वैल्यू आ जाएगी 52,041। क्या मैंने वही लाइन यहाँ ड्रॉ की है? 52,041, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस हमारे लिए रिस्की होता है हमेशा।
ये हमेशा रिस्की होता है। चलिए, दो लाइन मिल गई, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। +1 -1 की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तीसरी लाइन हमारी US-1 हो जाएगी। देख लेते हैं US-1 की वैल्यू क्या आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 51,860। क्या मैंने यहाँ वही लाइन ड्रॉ की है? ठीक है, 60 आ रही थी, मैंने इसके अकॉर्डिंग 100 पॉइंट्स नीचे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी 50 की। यहाँ क्योंकि वैल्यू 50 आ रही थी, तो मैंने इससे 100 पॉइंट्स नीचे ड्रॉ कर दी 50 की। 850। यहाँ वैल्यू 860 है, बट मैंने 850 की ड्रॉ की है यहाँ पे। और ये हो जाएगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, EOS -1, विच इज सेफ। चलिए, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1 की वैल्यू देख लेते हैं, जो कि हमारी फोर्थ लाइन है। इसकी भी वैल्यू नहीं आ रही थी, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने यू आर से फाइंड आउट किया, यू आर +2 से फाइंड आउट किया यू आर का, वैसे ही हम UR+2 से फाइंड कर लेंगे UR+1 की वैल्यू। UR+2 की वैल्यू आ रही थी 241, तो UR+1 की वैल्यू आ जाएगी 141। क्या मैंने वही लाइन ड्रॉ की है? जी हाँ, 52 141। ये हो जाएगा EOR+1, EOR+1 which is save। चलिए, ये फोर मैजिकल लाइंस हमारे पास हो चुकी है अब यहाँ पे। अब हम देखेंगे यहाँ पे एसएल और टारगेट। चलिए, एसएल और टारगेट के लिए मैं आपको यहाँ फिर से ले आता हूँ एक्सेल शीट पे। हमने 13 पॉइंट यहाँ पे छोड़ा था बैंक निफ्टी वाला, ये 12 पॉइंट हमने छोड़ा था, तो हम ये भी देख लेते हैं। 12 और 14 पॉइंट हमने नहीं देखा था, तो ये देख लेते हैं। 12 पॉइंट हमारा क्या था? फॉर यूएस एंड US-1, SL will be EOS-2 -20 to 30 points extra in बैंक निफ्टी। निफ्टी में हमने देखा था हम 10 to 15 पॉइंट्स ले रहे थे, लेकिन बैंक निफ्टी में हम 20 to 30 पॉइंट्स इसके ले रहे हैं, क्योंकि निफ्टी में हमारा जो डाइवर्जन होता है वो सिर्फ 50 पॉइंट्स का ही होता है, और बैंक निफ्टी में जो हमारा डाइवर्जन होता है, एक डाइवर्जन, वो होता है 100 पॉइंट्स का। तो इसलिए यहाँ 15 पॉइंट्स के बजाय हम 30 पॉइंट्स लेते हुए चलेंगे। US-2 -30 पॉइंट्स, देख लेते हैं क्या होगा यूएस के लिए बैंक निफ्टी में। यहाँ हम देख लेंगे, यूएस हमारा हो जाएगा 52,000 पे, US-2 हमारा है 51,900, और US-2 है 51,800। वैल्यू आ रही है 51,751, 57। और इसमें हम -30 पॉइंट्स और कर देंगे, मतलब 51,757 -30 पॉइंट्स, तो अप्रोक्स 27 के आसपास की वैल्यू आनी चाहिए। क्या मैंने यहाँ वही लाइन ड्रॉ की है? ठीक है, 27 के आसपास वैल्यू आ रही थी, मैंने 20 की वैल्यू ड्रॉ की है, इसको 27 कर देते हैं। ये हमारा एसएल हो गया, एसएल फॉर यूएस एंड US-1। चलिए, ये हमारा यूएस का हो गया एसएल। अब यूआर का जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे हमने देखा था US-2 -10 to 30 पॉइंट्स एक्स्ट्रा ले रहे थे, इसमें हम लेंगे UR+2 +30 पॉइंट्स एक्स्ट्रा। इसकी वैल्यू आ रही है 241 +2 की, तो इसमें +30 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा कर देंगे, तो 271 के आसपास इसकी वैल्यू आनी चाहिए। क्या यहाँ वही वैल्यू आ रही? जी, 271 के आसपास ही यहाँ वैल्यू आ रही है। और यही हमारा एसएल है, एसएल फॉर EOR एंड EOR+1।
चलिए ये हमारा हो गया एसएल। और जब भी हमें टारगेट रखना है एक डाइवर्जन का ही रखेंगे। अगर हम ईओआर से ले रहे हैं तो ईओआर तक का टारगेट रहेगा। ईओआर से ले रहे हैं तो ईओआर से जो भी एक डाइवर्जन रहेगा उसका टारगेट रहेगा। यूएस से ले रहे हैं तो यूएस से ऊपर जो भी एक डाइवर्जन रहेगा वो टारगेट रहेगा। और यूएस -1 से ले रहे हैं तो यूएस ही टारगेट हमारा रहेगा। और अगर आज किसी ने ट्रेड किया होता बैंक निफ्टी में, जो कि ईओआर, अगर किसी ने रिस्की किया होता ईओआर से, तो उनको एवरेजिंग करना पड़ता ईओआर+1 पे। और अगर किसी ने सीधा ईओआर+1 से किया रहता तो उनको लगभग लगभग एक डाइवर्जन मिल गया होता, जो कि था यहाँ से ईओआर+1 सेफ था। वैल्यू आ रही थी 141 की। यहाँ ऊपर तक पूरा हमारा एसएल हिट नहीं हुआ था, सीधा नीचे यहाँ टारगेट आया। लगभग लगभग कुछ पॉइंट्स मिले होंगे। जिन्होंने बुक किया होगा ठीक है, जिन्होंने बुक नहीं किया होगा एट लास्ट उनका एसएल यहाँ पे हिट हुआ होगा। चलिए बैंक निफ्टी सभी को क्लियर है। एलटीपी कैलकुलेटर के चार्ट में एसएल लाइन ड्रॉ होती है क्या? नहीं, अभी ये ड्रॉ नहीं होती है एजाज जी। चलिए निफ्टी में हमें कोई ट्रेड नहीं मिला। बैंक निफ्टी में किसी को टारगेट मिला होगा कुछ पॉइंट्स का, या फिर किसी ने स्टॉप लॉस बुक किया होगा, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अब हम आ जाते हैं फिन निफ्टी पे। सेम चीज जो हमने बैंक निफ्टी और निफ्टी के साथ किया, फिन निफ्टी के साथ भी करेंगे। हिस्टोरिकल डेटा खोल के सीधा आ जाना है 9:20 पे और देख लेना है कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ पे है। यहाँ अगर हम देखेंगे तो रेसिस्टेंस हमारा है 24,000 और सपोर्ट हमारा है 24,000। दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पे है। ये हमारे डिफिनेशन के बाहर चल जा रहा है, लेकिन 9:19 पे देखेंगे तो ये हमारे डिफिनेशन के अंदर ही था कभी। ये था ही नहीं क्या डिफिनेशन के अंदर? ठीक है। ये डिफिनेशन कंसिडर करने के लिए हमें देखना पड़ेगा क्या मार्केट 24,000 और 24,050 के बीच में गया था या नहीं गया था। 24,000, ये पहले मैं लाइन हटा देता हूँ। मार्केट 24,000 किसके बीच? हाँ, 050 और 24,000। हाँ, ये पहले टिक पे अगर हम देखेंगे तो हाई इसने लगाया है 102 का। 102 का हाई लगाया है, मतलब ये कभी ना कभी इन दोनों के बीच इमेजिनरी लाइन रही होगी। इसलिए हम इसको कंसिडर करेंगे 9:20 पे कि हमारा जो सब रेसिस्टेंस है वो वहीं पे है। चलिए सेम चीज हम देख लेंगे, यहाँ पे भी पहली लाइन ड्रॉ कर लेंगे 9:15 से लेकर के 11 बजे तक। इसको ब्लू कर देंगे। वैल्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की देख लेंगे। 99223, 99223, 992 एंड 23992। ये हमारा हो गया पहला वैल्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का, जो कि हमारे लिए रिस्की है। चलिए दूसरा वैल्यू ईओआर ब्रेकआउट। अगर ये ब्रेकआउट है तो इसके बाद वाले में चल जाएंगे। ये भी ब्रेकआउट, सेम बैंक निफ्टी वाला ही, यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 157। अब ये क्योंकि 50 पॉइंट्स का ही डिफरेंस है, इसलिए हम 057 इसको मान लेंगे। मतलब यूआर+2 है तो -50 पॉइंट्स एंड -50 पॉइंट्स एक्स्ट्रा यूआर के लिए। तो 057, 100 पॉइंट्स नीचे 057 यूआर की वैल्यू आ जाएगी 24,057 एंड 24,057। ये हमारा हो गया EOR, जो कि क्या होगा, रिस्की होगा या सेफ होगा, आप लोग बताइए मुझे ये।
क्या लिखूं यहाँ पे, सेफ या रिस्की? चलिए सेफ सभी लोग लिख रहे हैं, ठीक है, सेफ होगा। इसको मैं लिख देता हूँ सेफ। चलिए ये दो लाइन हमारे पास हो गई। अब US-1 और UR+1 की लाइन देख लेते हैं। US-1 की क्या है, ये है 23949। इसको मैं लिख देता हूँ 23949 एंड 23949। ये हो जाएगा EOS-1, जो कि सेफ है। सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया, UR होगा और ये रिस्की होगा। US-1 सेफ ये हो गया, और US-1 सेफ हो गया, और UR+1। चलिए UR+1 हो जाएगा, जैसे हमने UR कैलकुलेट किया था वैसे ही यहाँ से 50 पॉइंट्स माइनस कर देंगे तो 107 के आसपास आएगा हमारा वैल्यू। 107, 24,107। ये हमारा हो गया EOR+1 विच इज सेफ। चलिए फोर मैजिकल लाइंस हमारे पास हो चुकी है। अब सिंपली अगर हमें यहां से नहीं देखना है अपना स्टॉप लॉस, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हम यहां से कैलकुलेट करें, UR+2 क्या हो जाएगा, UR+2 ऑब्वियस सी बात है US के बाद ही आएगा, जिसमें गैप 50 पॉइंट्स का होगा। तो यहाँ भी हम 50 पॉइंट्स प्लस कर लेते हैं। UR में 157 वैल्यू आएगी, अब उसमें हम 20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे, क्योंकि निफ्टी 15 पॉइंट्स ना कि 20 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स, क्योंकि निफ्टी और फिर निफ्टी में 15 पॉइंट्स ही एक्स्ट्रा हमें लेके चलना होता है। तो यहाँ से अगर हम 15 पॉइंट्स ऐड कर लेंगे, तो लगभग 172 के आसपास वैल्यू आनी चाहिए, जो हमारा एसएल होगा। मतलब मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ हमारा 107 है, 107 वैल्यू है, इसमें 15 पॉइंट्स ऐड करेंगे तो 157, और 157 प्लस 15 पॉइंट्स और ऐड करेंगे, और तो 172 के आसपास वैल्यू आएगा। वही हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा यहाँ पे, 172। 24,172 एंड 24,172, ये हमारा, इसको मैं रेड कर देता हूँ। और एक्सेल फॉर EOR एंड UR+1, ये हमारा एसएल हो गया UR और UR+1 का। जिन्होंने UR पे ट्रेड लिया है वो UR+1 पे एवरेजिंग करेंगे, और अगर उसके अगेंस्ट मार्केट जाता है तो इस वैल्यू पे वो अपना स्टॉप लॉस काट के हट जाएंगे मार्केट से। अब यूएस देख लेते हैं। यूएस क्या हमने देखा था, यूआर में हमने क्या देखा था, UR+1 से 50 पॉइंट्स और प्लस 15 पॉइंट्स एक्स्ट्रा हम ले रहे थे। यहाँ पे -15 पॉइंट्स ले लेंगे और -15 पॉइंट्स ले लेंगे, -50 15 पॉइंट्स और -15 15 पॉइंट्स। यूएस की वैल्यू आ रही है 949, अगर हम यहाँ से 50 माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 23,892।
99 की, और उससे 15 पॉइंट्स एक्स्ट्रा माइनस करेंगे तो समथिंग 884 की वैल्यू आएगी। हाँ, 884 की वैल्यू आ जाएगी। सही है ना? 884, 884। 48 नहीं, 884। ठीक है, अभी सही है। SL फॉर EOS एंड EOS-1। चलिए, ये है। अब जिन्होंने भी आज ट्रेड किया होगा फिन निफ्टी में, अगर उन्होंने यूआर पे किया होगा तो वो एवरेजिंग किए होंगे UR+1 पे। और अगर किसी ने यहाँ से भी ट्रेड लिया होगा, दोनों को, जिन्होंने रिस्की लिया होगा या फिर जिन्होंने सेफ लिया होगा, सीधा मार्केट नीचे आया है और प्रॉफिट हुआ होगा। तो निफ्टी में हमने देखा, हमें कोई ट्रेड नहीं मिला। बैंक निफ्टी पे हमने देखा परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है, किसी ने स्टॉप लॉस भी बुक किया होगा, किसी ने टारगेट, या फिर कुछ पॉइंट्स। फिर निफ्टी में हमने देखा कि हमारा प्रॉपर हमें टारगेट मिला अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी। तो ये थी पोस्ट मार्केट एनालिसिस निफ्टी की, बैंक निफ्टी की एंड फिन निफ्टी की। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए। मैंने एकदम डिटेल वे में बताया है। ये एक रिकॉर्डेड सेशन है। ये रिकॉर्डेड सेशन आपको वीडियो कहाँ मिलेगी मैं आपको बता देता हूँ। ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको अवेलेबल होगी डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर, और यहाँ आके आप वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं वीडियो। डेली वीडियो यहाँ अपलोड होता है, जो भी रिकॉर्डेड सेशंस रहते हैं। अरे क्या वैल्यू डिफर हो रही है अभिषेक सिंह जी, बताइए, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ, बताइए। अनम्यूट करें, मुझे बताएं क्या वैल्यू डिफर हो रही है। अभिषेक सिंह जी अनम्यूट करें, अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपको गई होगी। जो भी डाउट है हेलो। आपको, आप क्लियर हेलो। करें। हेलो। जी सर, जी सर, बताएं। सर 920 कर रहे हैं तो बहुत वैल्यू का डिफरेंस हो जा रहा है 1 मिनट में। ठीक है, आप 921 ले लीजिए, क्या दिक्कत है? मतलब लेटेस्ट वैल्यू लीजिए। दोनों में से कोई वैल्यू ले सकता है। नहीं, 921 ले लीजिए। अगर बहुत डिफरेंस आ रहा है तो 921 की वैल्यू आप ले क्योंकि लीजिए। बैंक निफ्टी में सर 50-60 पॉइंट का डिफरेंस आ जा रहा है और निफ्टी में 25-30 पॉइंट का। कोई बात नहीं, आप बोल तो रहा हूँ 921 ले लीजिए ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ना। अगर मैं आपको हम्म। दिखाऊं, यहाँ पे मैंने हम्म। इसीलिए लिखा है ना। नहीं, ये बेटर अगर कौन आप सा पॉइंट रहेगा सर? देखेंगे, मतलब हमेशा ट्रेड करने के लिए 920 वैल्यू या 921 बेटर रहेगा? 1 लीजिए, 1 बेटर है। क्योंकि ये और वन। अपडेटेड वैल्यू है ना, ग्रीक से मान लीजिए यहाँ एडजस्टेड नहीं हो, या फिर कुछ भी हम्म। हो सकता है। तो आप 1 ले लीजिए वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, ये जैसे मान लीजिए 921 में जो वैल्यू आ रहा है और वही रेंज में बाजार चलते रह रहा है, एक बार टारगेट दे दिया तो दोबारा उसमें एंट्री लेंगे या नहीं? नहीं, दोबारा नहीं कर सकते हैं। ये ट्रेड मतलब बस एक। एक बार के लिए है, दोबारा आप इसमें ट्रेड नहीं कर सकते हैं फिर। अच्छा ठीक है, मतलब दोबारा उसी रेंज में चल रहा है फिर भी हमको नहीं करना है? हाँ, नहीं ट्रेड करना है, बस एक बार ही न- करना है। नया कोई वैल्यू आएगा तो भी नहीं करना है सर? नहीं, बस इसका यही है ही है, कुछ भी नहीं करना है। और ये कब तक हम लोग कर सकते हैं? 11:30 तक? बस 11, 11:30 भी नहीं। अगर एंट्री हमें लेनी है तो 11 बजे हाँ। तक अगर हमें एंट्री नहीं मिल रही है तो नहीं लेंगे। उसके पहले एंट्री मिल जा रही है, और 11 बजे के बाद अगर हमें टारगेट नहीं मिल पा रहा है तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर एंट्री लेनी है तो 11 बजे मतलब तक ही। एंट्री 11 बजे के पहले ले लेना है, लेकिन जी, टारगेट के लिए हम 11 बजे के बाद रुक सकते हैं? रुक सकते हैं, हाँ। ठीक ठीक। उसके बाद स्टॉप लॉस टारगेट जो भी है बुक कर लेना है। और 11 बजे के बाद सर हम डाइवर्जन टू डाइवर्जन कर सकते हैं ना? हाँ, 11 बजे के बाद आप डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड प्रॉपर कर सकते हैं। ठीक ठीक। जी सर, स्ट्राइक प्राइस के एट लास्ट टोटल पीसी का वैल्यू आता है हाउ टू, वो अलग चीज है सुमन जी, ये अभी क्लास है 920 AM स्ट्रेटेजी की। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने बताया है। वीडियोस मैंने ऑलरेडी रिपीट किया है प्रहलाद जी।
आपको वीडियो अवेलेबल होगी डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। सेम डे पे वीडियो अपलोड हो जाती है, तो आप देख सकते हैं, कुछ ही देर में वीडियो अपलोड हो जाएगी ये। चलिए, पोजिशनल स्टॉक कैसे फाइंड आउट करें, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। ईसर जी, मैं आपको वीडियो दिखाऊं, अगर अपने चैनल पे मैंने ऑलरेडी वो वीडियो अपलोड करके रखा है। उस वीडियो की मैं लिंक दे देता हूँ, हाउ टू वॉच आई डैडी स्विंग। लिंक मैंने शेयर कर दी है, आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए, अब एंड करते हैं ये सेशन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सभी को बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।